वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा मुरादाबाद, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जाएंगे सीएम योगी। मुरादाबाद के भदासना गांव में करेंगे विशाल चुनावी जनसभा। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कुंदरकी से प्रत्याशी रामवीर सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। गाजियाबाद में पन्ना प्रमुखों के संग अहम बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट पर करेंगे चुनाव प्रचार। मोरना इंटर कॉलेज में सीएम योगी की जनसभा। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल के समर्थन में रैली करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा मुरादाबाद, गाजियाबाद और भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जनसभा करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो मुरादाबाद के भदासना गांव में विशाल जनसभा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्वराज संवाददाता पवन जुड़ गए हैं। पवन, सीएम योगी आदित्यनाथ का कई जगह दौरा है, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल कविता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से चुनावी जनसभा शुरू होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद ही उन्होंने पूरी तरह से कमर कस ली थी और कमान अपने हाथ में ले लिया था। उससे पहले जब ये चुनाव की घोषणा हुई है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विधानसभा और सभी जिलों में कई बार दौरा कर चुके हैं। वहां के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, वहां पर बहुत सारी ऐसी सरकार की तरफ से सौगात दे चुके हैं। और इसके अलावा वहां पे जो लोकल उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से उन्होंने वार्ता भी किया था और यह जानने का प्रयास किया था कि क्या कमियां रह गई हैं। जो 2024 में बहुत सारे ऐसे बूथ रहे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं। इस पे लेकर के शीर्ष नेतृत्व ने कई बार समीक्षा किया, बैठक किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर के खुद अपने स्तर से भी बहुत सारी समीक्षा किया, बैठक किया। और जैसे ही उनको लगा कि इन उपचुनाव सीटों पर मेहनत करने की जरूरत है, तो उसमें 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, वहां पर प्रभारी बना दिया और उनसे अपडेट लेते रहे। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि अगर इन क्षेत्रों के कोई भी मामले हैं, कोई समस्या है जिसका हल नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए अगर किसी भी समस्या का कोई बात आती है तो हमसे सीधा बात किया जाए, डायरेक्ट। तो ऐसे में जब उपचुनाव की घोषणा हुई है, उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर, इन जिलों पर बहुत सारी चीजें सहेज कर इसके बाद वहां पर कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर और बहुत सारे बूथ के लेवल के लोगों के साथ बैठक कर उन्होंने पहले से ही अपनी रणनीति को तैयार कर रखा था। उसी कड़ी में आज चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे और यह चुनावी जनसभा 3 दिन लगातार, वो 3 दिन तक चुनावी जनसभा करेंगे और प्रतिदिन 3 क्षेत्रों में रैली करेंगे, जनसभा करेंगे। आज वो गाजियाबाद, कुदरकी और मीरापुर सीट पे जो है उनका जनसभा होगी। इसके बाद फिर कल भी उनकी 3 जनसभा लगी है विधानसभा में जहां उपचुनाव होना है और परसों भी। कुल मिलाकर 3 दिन के अंदर इन 9 विधानसभा सीटों में लगातार अपना चुनावी जनसभा को संबोधित कर लोगों को भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बात करेंगे। लेकिन संगठन ने भी इसी तरह से कार्यक्रम सेट कर रखा और संगठन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो भी वहां पर लोकल कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी ड्यूटी लगा रखी है। उन लोगों के लिए नुक्कड़ सभा करके या बैठक करना है, कहीं पे किसी भी स्कूल में, किसी भी सामाजिक प्लेस पे बहुत सारे लोगों के साथ जो वहां पर सामाजिक लेवल पे जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, वकील हों, जो भी सामाजिक लेवल पे लोग उठते बैठते हैं, उन सभी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन के लोग उनके साथ बैठक कर वार्ता कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति 2024 में खराब हुई, उस स्थिति को सुधारने के लिए इस उपचुनाव में एक बड़ी पहल करना चाह रहे हैं और इस उपचुनाव के जरिए 2024 की जो नुकसान हुआ था उसका भरपाई करना चाहते हैं। जी कविता। बिल्कुल, यदि बात करें पवन, आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे साथ में। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष जयंत चौधरी वहां पर मौजूद रहेंगे। चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं, वो उनके साथ मौजूद रहेंगे जहां जहां पे उनकी जो है सीटें हैं और वहां पे जहां पे उनका क्षेत्र है, प्रभाव है। चूंकि सबसे बड़ी बात है कि जिन जिन सीटों पे चुनाव होने हैं वहां पर कैंडिडेट की बड़ी अहम भूमिका होती है और उस अहम भूमिका के साथ जातिगत समीकरण भी सेट करना बहुत बड़ी बात होती है। चूंकि राजनीति सबसे बड़ी आज की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वहां पे लोकल राजनीति को
समझने के लिए, उसमें सेट करने के लिए और कैंडिडेट को उतारने के लिए जाति का जो समीकरण है वो बड़ा समीकरण होता है। वहां पे किस जाति के लोग ज्यादा हैं, किसके समर्थन में सारे लोग आएंगे, किसका विरोध नहीं है, ये बहुत सारी चीजें होती है जिसको समझा जाता है। इसके बाद वहां पे कैंडिडेट उतारा जाता है। तो ऐसे में जहां जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो रही है वहां पर वहां के लोकल लोग भी रहेंगे और जो उनके साथ के जो सपोर्टिंग पार्टी के लोग हैं उनके भी शीर्ष नेतृत्व लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर जनसभा में संबोधित करेंगे, उनके साथ मंच शेयर करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से इस बार कमान अपने हाथ में लिए और सजग हैं कि जिस तरह से 24 की जो घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान हुआ है उसको हम किस तरह से कवर करेंगे, इसके लिए वो तत्पर हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रतिदिन इन सभी सीटों की फीडबैक लेते हैं मुख्यमंत्री खुद। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए थे जिसको लेकर के पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब वो गलती नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो खामियाजा जो गलत हो गया था, जो समस्याएं थी, उस समस्या का निराकरण करके अब जितनी भी सीटें हैं उन उपचुनाव पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने को आगे करके पूरी तरह से इस पे सहेज के और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।